संसद के मॉनसून सत्र का आज 17वां दिन भी विपक्ष के हंगामों की भीड़ चढ़ गया। हालांकि कुछ बिल पेश हुए, कुछ पास हुए, लेकिन विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। आज सत्ता पक्ष ने सदन ना चलने देने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को कटघरे में रखा। गोल पोस्ट चेंज करने के सवाल पर अब कांग्रेस बैकफुट पर है। ये शानदार तस्वीरें हैं एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक की। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ पीएम मोदी और सभी एनडीए सांसदों ने हाथ में तिरंगा थामकर देश प्रेम और गठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन किया। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान कानूनी संरक्षण मिल गया है। पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा का संदेश दिया है। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। चूंकि संसद का मानसून सत्र समाप्त होने की ओर है, इसलिए बैठक में ही बचे हुए दिनों की रणनीति तैयार की गई। पीएम मोदी ने सभी सांसदों को फ्लोर डिसिप्लिन बनाए रखने का संदेश दिया। सरकार का ध्यान विपक्ष के हंगामे के बीच जरूरी विधेयकों को पास कराने पर है। मंगल मिलन बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। कल तक जिस तरह विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पोस्टर लगाकर प्रदर्शन कर रहा था, अब एनडीए सांसदों ने झारखंड के रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी से जवाब की मांग की और विपक्ष को घेरा। बैनर में लिखा था, गृह मंत्री की चर्चा से राहुल तुम मत भागो, जिसके जरिए सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ही चर्चा से भाग रही है। दिल्ली में सदन को नहीं चलने देते क्योंकि झूठ की दुकान बनकर कांग्रेस पार्टी रह गई है। सदन में गतिरोध जारी है और बाहर आकर केवल ये प्रदर्शन करके हेडलाइन देके चले जाते हैं। जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इन्होंने बार बार अपना गोल पोस्ट चेंज किया है। कभी नीट पे चर्चा, कभी मंत्री का इस्तीफा, कभी गृह मंत्री का जवाब, कभी पीएम से माफी। क्या चाहते हैं? ये चर्चा कभी चाहते ही नहीं थे, ये केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते थे। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। संसद के मानसून सत्र के दौरान भले सदन सुचारू नहीं चल पाया, लेकिन लगातार नारेबाजी और विरोध के बीच सरकार ने लोकसभा में ध्वनि मत से 2 महत्वपूर्ण बिल बिना किसी बहस के पास करा लिए, जिनमें केरल नाम में बदलाव बिल 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन बिल 2026 शामिल हैं। आइटम नंबर 21 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात को लेकर दुख जाहिर किया कि केरलम बिल पर केरल के ही कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल को अपने विचार रखने का मौका नहीं मिल पाया। बहुत महत्वपूर्ण बिल केरलम नाम जो पास हुआ, केसी वेणुगोपाल जी बड़े सांसद हैं केरलम से। मुझे दुख है केसी वेणुगोपाल जी भी इसमें अपना मत रखने के लिए मौका नहीं मिला। उधर भारी शोर शराबे के बीच राज्यसभा ने ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 पास कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे और वॉकआउट के बीच उच्च सदन ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। Deputy Chairman, sir, with your permission, I move that the Tribunal Reform Bill 2026 be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. संसद में गतिरोध को लेकर पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए पूछा कि जब गृह मंत्री सदन में बयान देने को तैयार हैं, फिर सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है। तो उधर कांग्रेस ने बचाव की मुद्रा में कहा कि वो गोल पोस्ट चेंज नहीं कर रही है। कि नीट की परीक्षा को लेकर नियम में बदलाव होना चाहिए, वो मान लिया गया। कठोर कानून बनने चाहिए, छात्रों की मांग थी, वो मान लिया गया। कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ और नया बिल भी बन गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, वो भी मान लिया गया। केसेस हटने की बात हुई, वह भी मान लिया गया। हर बार वो एक नई डिमांड लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी आकर सदन में बयान दें। अब जब सरकार सदन में बयान देने को तैयार है, गृह मंत्री जी सदन में बयान देने को तैयार हैं, उसके बाद सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? हम चेंज नहीं करेंगे। हम भी जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था, तब से अब तक एक ही स्टैंड है और हमारे 3 मुद्दे पहले से ही है। एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया, एक। और दूसरा क्या है, आपने इसके बारे में सदन में आके एक हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया और कैसा हुआ। इसके बारे में हम चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट दे। लेकिन 15-20 दिन हो गया, 18 दिन हो गया, वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। इन सब के बीच कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने एफसीआरए बिल के मौजूदा स्वरूप का कड़ा विरोध किया और सरकार पर दबाव बनाया कि विदेशी चंदे से जुड़े एफसीआरए संशोधन विधेयक को सरकार वापस ले या फिर इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।